स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम इस सीरीज में लेकर आए हैं अनेकार्थक शब्द। आप जानते ही हैं अनेकार्थक शब्द आपके लिए थोड़े से टफ हो जाते हैं, थोड़े से कठिन हो जाते हैं और आपकी परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हम उसी सीरीज में करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि जो ये अनेकार्थक शब्द हैं ये कुछ कुछ हमारे पर्यायवाची जैसे होते हैं। तो पर्यायवाची और अनेकार्थक में क्या अंतर होता है? पर्यायवाची एक ही वस्तु के कई सारे नाम होते हैं, लेकिन अनेकार्थक शब्द एक नाम की कई सारी वस्तुएं, ये अनेकार्थक शब्द होता है। तो हम देखते हैं, जैसे पहला शब्द हमारे सामने है कटक। कटक एक नाम है, तो कटक का क्या अर्थ होगा? कटक का एक अर्थ सेना होता है, ठीक है। कटक का एक अर्थ शिविर होता है। कटक का एक अर्थ समूह होता है। कटक का एक अर्थ कड़ा। कटक का एक अर्थ श्रृंखला। कटक का एक अर्थ चटाई होता है। तो हमें पता चलता है कि जो कटक शब्द है इसके कितने अर्थ हैं? सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई। तो ये हमारे कटक के अनेकार्थक शब्द हैं, ठीक है। यानी कटक के अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं। अगला शब्द है हमारा हरि। हरि शब्द आता है। हरि शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं, कितने अर्थ होते हैं, हम देखते हैं। हरि का एक अर्थ है हरा, एक अर्थ है भूरा, एक अर्थ है विष्णु, एक अर्थ है इंद्र, एक अर्थ है सूर्य, एक अर्थ है घोड़ा। हरि का एक अर्थ चांद, एक अर्थ किरण, एक अर्थ हंस, एक अर्थ आग, एक अर्थ हाथी और एक अर्थ कामदेव है। हरि का एक और अर्थ मेढक और सर्प और वानर और कृष्ण। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें पता चलता है कि हरि शब्द के इतने सारे अनेकार्थक हैं, यानी इतने सारे अर्थ हैं। तो हरि के कौन कौन से हो गए, हम एक बार फिर से दोहराते हैं। हरा, भूरा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, घोड़ा, चांद, किरण, हंस, आग, हाथी, कामदेव, मेढक, सर्प, वानर, कृष्ण। ये सब के सब हरि के अनेकार्थक शब्द हैं, यानी हरि शब्द के इतने सारे अर्थ हैं या हरि नाम की इतनी सारी वस्तुएं होती हैं। अगला शब्द हमारा दिया हुआ है सुबरन। सुबरन शब्द के यहाँ कौन कौन से अर्थ हैं हम देखेंगे। सुबरन का एक अर्थ है शब्द, एक अर्थ है सुनहरा, एक अर्थ है सोना, एक अर्थ है स्त्री। तो सुबरन के यहाँ पर जो अलग अलग अर्थ हैं, जिसमें है शब्द, सुनहरा, सोना, स्त्री। इस सोना का मतलब चांदी वाला सोना, यानी वो जो धातु होती है स्वर्ण जिसकी हम बात कर रहे हैं, वही इसका अर्थ है। तो सुबरन के ये अलग अलग अर्थ होते हैं। तो सुबरन के इतने सारे अनेकार्थक हैं। अगला शब्द हमारा दिया हुआ है उर्वशी। उर्वशी नाम की एक अप्सरा है। उसी तरह से उर्वशी का अर्थ है गले का हार, यानी गले का एक हार है जिसका नाम उर्वशी होता है। उसी तरह से उर्वशी शब्द को, यानी जो उर्वशी शब्द है, ये दो शब्दों से मिला, उर और बसी। उर माने हृदय, तो इसका अर्थ हो जाता है हृदय में बसा हुआ भी उर्वशी ही कहलाता है। जो हृदय में बसा हुआ है उसे भी हम उर्वशी कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ गए कि उर्वशी नाम के अलग अलग अर्थ क्या हैं। एक अप्सरा का नाम है उर्वशी। गले का हार उर्वशी कहलाता है, जो एक गले का हार होता है उसका नाम है उर्वशी। और हृदय में बसने वाले को भी हम उर्वशी कहते हैं। तो यहाँ पर उर्वशी शब्द के ये अनेकार्थक शब्द हैं। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि अगले शब्द हमारा दिया हुआ है अनेकार्थक में, यहाँ दिया है पट। पट शब्द में अलग अर्थ हैं, जैसे वस्त्र, द्वार, दरवाजा, पर्दा, किवाड़, छत, रेशम, तुरंत। ये सारे के सारे अर्थ हमारे किसके हैं? पट के। पट जो शब्द है इसके अर्थ, पट माने वस्त्र, पट माने द्वार, पट माने दरवाजा, द्वार दरवाजा एक हो जाएंगे। पर्दा, पट माने पर्दा। किवाड़, किवाड़ और दरवाजा एक ही हो जाता है, ठीक है।
छत पट को कहते हैं, रेशम पट कहते हैं, ठीक है। तुरंत पट, जैसे कहते हैं तुम तो ये पट से जवाब दे देते हो, मतलब तुरंत जवाब दे देते हो, कहते हैं ना ऐसे। तो पट शब्द का यह अर्थ आता है। अगला हमें यहाँ पे मिलता है शब्द लहर। लहर शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं? तो लहर का अर्थ होता है तरंग, लहर का अर्थ होता है उमंग, लहर का अर्थ होता है झोंका, लहर का अर्थ होता है झूलना, लहर का अर्थ होता है मचलना। तो लहर के कितने सारे अलग अलग अर्थ आ जाते हैं? तरंग, उमंग, झोंका, झूलना और मचलना, ये सारे के सारे लहर के अर्थ हो जाते हैं, लहर के अनेकार्थक शब्द हैं। अगला आता है हमारा शब्द सारंग। सारंग शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारंग शब्द के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है मोर, सारंग का एक अर्थ है बादल, एक अर्थ है सर्प, एक अर्थ है चातक, एक अर्थ है हंस, एक अर्थ है बाज। सारंग का एक अर्थ मृग, एक अर्थ चंद्रमा, एक अर्थ धनुष, एक अर्थ समुद्र और एक अर्थ कोयल। सारंग का एक अर्थ हाथी, एक अर्थ सूर्य, एक अर्थ सोना स्वर्ण, ठीक है। एक अर्थ भौरा, एक अर्थ शंख और एक अर्थ सिंह। वहीं सारंग का एक अर्थ घोड़ा और कामदेव होता है। तो हमें पता चलता है कि सारंग शब्द के हमारे यहाँ पर कितने सारे अर्थ होते हैं। सारंग मतलब मोर, बादल, सर्प, चातक, हंस, बाज, मृग, चंद्रमा, धनुष, समुद्र, कोयल, हाथी, सूर्य, सोना, भौरा, शंख, सिंह, घोड़ा, कामदेव, ये सब के सब हमारे सारंग के अर्थ हैं। यानी इन सब को हम सारंग शब्द से भी जानते हैं, सारंग नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये हैं हमारे सब के सब अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक का मतलब ही होता है अनेक अर्थ रखने वाले शब्द। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कोशिश करी होगी इन शब्दों को जानने की। इसी तरह से हम छोटी छोटी क्लिप में इन शब्दों को लाते रहेंगे। एक दिन का एक टास्क, एक दिन की एक वीडियो, इस तरह से। यानी इस वीडियो में मैंने आज आपको जितने भी शब्द दिए हैं, अगर सारे शब्दों को आज आपने याद कर लिया तो इतने सारे शब्द आपके अपने हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सीरीज के साथ, यानी अगले सेट के साथ।